अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है रेशो फार्मूले से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। इसमें हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए होंगे और रेशो दी होगी और हमने वो पॉइंट जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले फिगर बना के दिखाई है, ये हमें वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा और पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना होगा और बीच में हमें रेशो भी दी होगी। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा दूंगी, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। अब फर्स्ट पार्ट ये है कि पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i-3j, आपके पास एक सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है और इसी तरह एक डी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर 3i+2j दिया गया है और उसकी रेशो भी बता दी है 4:3 है। अब आपने क्या फाइंड करना है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। चलें देखते हैं इसको। ये पहले मैंने लिख लिया, जो चीज़ें गिवन है उसको पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी हमने ले लिया, इस तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी ले लिया। इसकी फिगर भी देख लें। ये सी और डी जो हैं वो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद ये पी पॉइंट है जो सी डी को डिवाइड कर रहा है रेशो 4:3 में। अब हमने फार्मूला लिख लिया आर विच इज़ इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। इसमें पी और क्यू की वैल्यू जो है 4 और 3 हम पुट करेंगे और ए बी की वैल्यू जो हमें वेक्टर्स गिवन थे ये पुट करेंगे। ये आपके पास आ गया। ये ए वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की, बी वेक्टर की वैल्यू पुट की और यहाँ पे पी प्लस क्यू यानी 3 + 4 आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6i माइनस 3 3 = 9j आ जाएगा, प्लस 4 3 = 12i प्लस 4 2 = 8j। अब आई वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और जे वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि इनको सॉल्व किया जा सके। 6i + 12i आपके पास आ जाएगा 18i माइनस 9j प्लस 8j। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और साइन माइनस का बड़ी टर्म का आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/7 आप बाहर लिख लें और ब्रैकेट में 18i - j लिख लें, तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट फिर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले आपकी दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जाम्पल 5 और 6। पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी पॉइंट्स के, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है और इनके पोजीशन वेक्टर्स को ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सी बी दी पॉइंट ऑन ए बी, सी वो पॉइंट है ए बी के ऊपर सच दैट के ओ सी बराबर आ रहा है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हमने क्रॉलरी पढ़ी है, तो सी आपका ए बी का मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट शो करेंगे हम, शो दैट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। शो हमने करना है कि सी इसका मिड पॉइंट है। वैल्यू उन्होंने ओ सी दे दी है a+b/2। इसके लिए अब हमने क्या करना है, अब आप यहाँ पे फिगर में देखें कि अगर सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि फिर जितनी लेंथ ए सी की है उतनी ही लेंथ जो है वो सी बी की होनी चाहिए। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि ए सी वेक्टर सी बी वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी इस ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए देखें हमने पहले क्या किया, ओ ए पोजीशन वेक्टर हमें पता है ए है, ओ बी पोजीशन वेक्टर बी है और ओ सी भी दे दिया गया है, ये है। प्रूफ हमने ये करना है कि ए सी बराबर है सी बी के। अब सिंस ओ सी की वैल्यू हमने ओ सी की वैल्यू ले ली, इस 2 को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि ये 2 ओ सी है तो इसको लिखा जा सकता है ओ सी प्लस ओ सी, 2 टाइम्स मैंने ऐड कर लिया। और ए जो है क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या था ओ ए का, इसलिए हमने उसको ऐसे लिख लिया पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में और बी जो है वो ओ बी बन गया। अब हम क्या करेंगे, ओ ए को इस साइड लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं और ओ सी को राइट साइड पे ले आए हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेक्टर की कि अगर नेगेटिव ऑफ ओ ए हो तो वो बराबर होता है ए ओ के, मतलब इनके पॉइंट्स को अगर हम चेंज कर दें तो वो आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने इसको पॉजिटिव किया कैसे, हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, ए पॉइंट पहले ले लिया और ओ बाद में ले लिया। इसी तरह इस माइनस को भी हमने पॉजिटिव किया और सी ओ लिख लिया। अब आपके पास इनको तरतीब चेंज कर ली है, ए ओ को पहले लिख लिया और सी को बाद में, इसी तरह यहाँ पे सी ओ पहले लिख लिया और ओ भी बाद में लिख लिया। अब ये चीज़ जो है इसको अगर हम फिगर में देखें तो आपके पास ए ओ प्लस ओ सी, ये अगर हम ट्राइंगल ऑफ एडिशन जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है,
उसके तहत AO प्लस OC बराबर होता है AC के। तो ये देखें मैंने AO प्लस OC को AC के बराबर लिख लिया। इसी तरह CO प्लस OB बराबर होगा CB के, तो मैंने इसको CB के इक्वल लिख लिया। ये हमने लगाया ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ये दोनों वेक्टर्स बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि AC की जो मेजरमेंट है वो बराबर है CB की मेजरमेंट के। हैंस हमारा जो C पॉइंट है, क्योंकि ये अब दोनों मेजरमेंट्स बराबर होगी, AC CB के बराबर हो गया, इसका मतलब C जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया। और ABCR कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, A, ये C और ये B। अब ये तीनों अगर एक ही लाइन पे पड़े हैं और C जो है आपका वो AB से बराबर फासले पे है, इसका मतलब ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया कि C जो है वो मिड पॉइंट है AB का। अब एग्जाम्पल 6 है, इसको आपने ख़ुद देखना है। इसमें करना क्या है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम दी होगी और उन्होंने कहा है कि यू वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने साबित ये करना है कि ये जो दो डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम की, ये एक दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 13 क्या है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपने साबित ये करना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल ली, इसकी ये दो साइड्स जो हैं इसके मिड पॉइंट्स को जो लाइन मीट कर रही है इस पैरेलल टू थर्ड साइड, वो ये ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी एंड हाफ एज लॉन्ग, और इसकी जो लंबाई है वो इस वाली की लंबाई का हाफ होगी। मतलब हमने क्या प्रूफ करना है? हम कह रहे हैं कि एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, इसमें जो कोई सी दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट आपने ले लेने हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। पॉइंट को जो लाइन ड्रॉ करी, जैसे LM इनको मीट कर रही है, तो LM जो है वो साबित ये करेंगे कि LM BC के पैरेलल भी है और इसकी लेंथ जो है उसके हाफ भी है। दो चीज़ें इसमें हमने प्रूफ करनी है। तो देखें हमने पहले क्या किया कि हमने सपोज किया है कि ABC आपके पास जो है वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और साथ हमने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c इनके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए हैं। फिर हमने L और M, L हमने लिया है AB का मिड पॉइंट और M लिया है AC का मिड पॉइंट। ठीक है, अब हम इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि LAB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाले रेशो फार्मूला जो हमने यूज़ किया था उसके तहत इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह M जो है वो AC का मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा A प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अब हम पहले ये शो करेंगे कि LM BC के पैरेलल है, और पैरेलल शो करने के लिए हम ये शो करेंगे कि ये इसके जो है ना वो किसी भी स्केलर क्वांटिटी के मल्टीपल के इक्वल आ रहा है। अब आप देखिए हमने BC ले लिया, BC को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इक्वल होगा OC माइनस OB के। OC C पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और OB को हमने B से रिप्रेजेंट किया था। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर हमने लिया LM को हमने शो किया OM माइनस OL से। OM की वैल्यू हमने पीछे वैल्यूएट की है, वो है A प्लस C ओवर 2 माइनस OL की वैल्यू है A प्लस B ओवर 2। LCM ले लेंगे 2, क्योंकि ये माइनस है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस A और माइनस A ज़ीरो हो जाएंगे, C माइनस B डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। LM इक्वल आ रहा था ये 1/2 C माइनस B। ये C माइनस B की 1 की वजह से जो हमने वैल्यू निकाली थी ये इक्वल था BC के, तो ये BC के बराबर आ गया। अब देखें आप LM इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ BC के। अब इसे दो चीज़ें साबित हो रही हैं, एक तो ये किसी BC के किसी भी स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, और दूसरी बात कि इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इसका मतलब BC का LM जो है वो BC का हाफ है। यानी ये दो चीज़ें जो हमने प्रूफ करनी थी वो यहाँ प्रूफ हो चुकी हैं कि LM की जो लेंथ है वो BC के हाफ भी है और ये LM वेक्टर जो है वो पैरेलल है BC वेक्टर।